नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवॉल्ट 247। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं जियो पॉलिटिक्स न्यूज आपके साथ एकदम आसान शब्दों में शेयर करता हूं। तो क्या रूस यूक्रेन युद्ध में क्या सच है? क्या रसिया यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर देगा या नहीं? तो इस समय आप देख रहे होंगे दुनिया भर में आर्टिकल छप रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चीन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न कर दें। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस परमाणु हमले की तैयारी कर सकता है। इसी वजह से दुनिया के कई बड़े सोशल मीडिया संस्थान इस खबर को प्रमुखता से देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने रूस के कई शहरों पर ड्रोन हमले किए हैं। मॉस्को समेत कई इलाकों पर धमाके हुए हैं। इन हमलों के कारण रूस के आम लोगों में डर का माहौल है। स्थिति ऐसी हो गई है कि रूस ने कई निजी सरकारी कंपनियों में और अपने दफ्तरों फैक्ट्रियों में सुरक्षा के लिए छोटी एयर डिफेंस सिस्टम लगाने की अनुमति दे दी है, क्योंकि ड्रोन कहीं से भी किसी भी वक्त आ सकता है और किसी भी जगह पर हमला कर सकता है। रूस के लोग अब लगातार डर में जी रहे हैं। उन्हें नहीं पता है कि अगला हमला कब और कहां होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन का कहना है कि उसने कई साल ऐसे हमले झेले हैं, इसलिए अब वह जवाब दे रहा है। इसी बीच रूस के कुछ टीवी चैनल विशेषज्ञों के बीच में बहस चल रही है कि अब रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल कर देना चाहिए। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने इतिहास में परमाणु बम का इस्तेमाल किया है तो रूस क्यों नहीं कर सकता है। यही बातें देखकर चीन ने रूस को चेतावनी दी है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मत कर देना। आप परमाणु हथियार इस्तेमाल से बचें। अगर रूस ऐसा करता है तो सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया एक बड़े संकट में फंस सकती है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका क्या चाहता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका चाहता है कि रूस पर लगातार आर्थिक और सैन्य दबाव बना रहे। इससे रूस के अंदर असंतोष बढ़ सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि अगर पुतिन कभी भी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का आदेश देते हैं तो रूस की सेना बड़े अधिकारी इसका विरोध करते हैं। हालांकि यह केवल एक संभावना है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। दूसरी तरफ पुतिन के पास एक और रास्ता भी है। वो बिना परमाणु इस्तेमाल किए यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय से चल रहे इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों ने भारी संकट पहुंचाए हैं। इसलिए आगे क्या होगा यह कहना अभी मुश्किल है। अगर भविष्य में रूस वास्तव में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। वैश्विक शेयर मार्केट बाजार गिर जाएंगे, अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बहुत बढ़ जाएगा। फिलहाल पूरी दुनिया नज़र रूस और यूक्रेन, अमेरिका और चीन पर अगली चाल पर है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है रसिया की तरफ से और युद्ध अब किस दिशा में जाएगा। तो आपकी क्या राय है? यह कि युद्ध जल्द खत्म होगा या खतरनाक मोड़ ले सकता है? अपनी राय कमेंट पर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल रिवॉल्ट 247 को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।